सिडनी टेस्ट में गौतम गंभीर एक दो नहीं बल्कि 3 बड़े गुनहगारों को करेंगे प्लेइंग 11 से बाहर। अगर हम बात करें भारतीय टीम के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, तो एमसीजी टेस्ट मुकाबला समाप्त होने के बाद भारतीय टीम इस वक्त 2-1 से पीछे है। यानी कि अब समय आ चुका है यार, बड़े नामों के दम पर जिन जिन खिलाड़ियों को इतने सारे मौके मिले, 4 टेस्ट मुकाबले वो खेल गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कहावत सत्य हुई कि नाम बड़े मगर दर्शन छोटे। इन्हीं 3 गुनहगारों की वजह से भारतीय टीम एमसीजी टेस्ट मुकाबला हारी, भयावह हार झेलना पड़ा, शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाला हार झेलना पड़ा। अब यह मौका आ चुका है कि सिडनी टेस्ट मुकाबले में इन खिलाड़ियों को कड़ा संदेश दिया जाए, क्रिकेट जगत में एक बड़ा संदेश भेजा जाए कि भारतीय टीम नाम के दम पे नहीं बल्कि काम के दम पर प्लेइंग 11 चुनती है, उसी के आधार पर खेलती है, तभी वो इतने सफल हुए हैं। बात करें सिडनी टेस्ट की, तो भारतीय टीम के लिए अहम भी है, जिस कारण से गौतम गंभीर को अब सबसे मजबूत प्लेइंग 11 चुनने का बारी आ चुका है। और अगर अब ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो फिर लेने के देने एक बार फिर से सिडनी टेस्ट में होने वाले हैं। बात करें अगर हम कुछ बदलावों की जो महत्वपूर्ण हैं, जो आवश्यक हैं, होंगे नहीं होंगे वो अलग मुद्दा है। हम चर्चा करेंगे 3 बड़े बदलावों के ऊपर जो होने चाहिए। सबसे पहला बड़ा बदलाव जो भारतीय टीम में इस वक्त आवश्यक है कि कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से बाहर कर देना चाहिए। हाँ, भारतीय टीम के ऊपर बोझ बने हैं कप्तान रोहित शर्मा। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में भी अब वो धार नजर नहीं आती, वो जो बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन नहीं आ रहा है, वो जो आत्मविश्वास वो खोए हुए हैं बल्लेबाजी में, उसके कारण उनकी कप्तानी भी प्रभावित हो रही है और भारतीय टीम उनकी कप्तानी में मुकाबले दर मुकाबले हारती हुई दिख रही है। अभी हाल फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला हम अपनी सरजमी पर हारे और उसके बाद पहला टेस्ट मुकाबला हम जीते लेकिन बुमराह की कप्तानी में जीते, उसके बाद दूसरा मुकाबला हारे, तीसरा ड्रॉ रहा, वो हारते हारते किसी तरीके से बचे और चौथा हारे। यानी लगातार 5 टेस्ट मुकाबले उनकी कप्तानी में हम हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। तो रोहित शर्मा भारतीय टीम पर भार बने हैं। सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की बल्लेबाजी परफॉर्मेंस नहीं इंपैक्ट हो रही है उनको प्लेइंग 11 में खिलाने की वजह से, कमाल लाजवाब राहुल जैसे खिलाड़ी के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। राहुल जो अपना बेस्ट पोजीशन उनका है ओपनिंग का, वो नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से उनका भी प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। तो ये 2 प्रभाव हो रहे हैं रोहित शर्मा को खिलाने की वजह से। तो सिडनी टेस्ट में अब जरूरत आ पड़ी है, दरकार आ पड़ी है कि रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर किया जाए। अगर हम बात करें दूसरे बड़े बदलाव की, जिसको सीख देने की जरूरत है, वो विराट कोहली को बाहर करने की नौबत आ चुकी है। उनको भी एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि भैया थोड़ा सा आप अपने अंदर सुधार लाइए। अब ये जरूरत है कि विराट कोहली पुराने वाले वापस आए और पुराने वाले विराट कोहली को वापस आने के लिए एक कड़ा संदेश, एक बड़ा फैसला गौतम गंभीर को लेना पड़ेगा, एक झटका विराट कोहली को देना पड़ेगा और उनको प्लेइंग 11 से बाहर करना पड़ेगा सिडनी टेस्ट से। वहां पर नए युवा खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं, ध्रुव जोरेल को खिला सकते हैं, नंबर 4 पर देवदत्त पड्डीकल को खिला सकते हैं या फिर सरफराज खान को मौका दे सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट ने बाबर आजम को बाहर किया था 1-2 मुकाबलों के लिए टेस्ट फॉर्मेट में, ताकि वो झटका लगे, बाबर आजम को अंदर से महसूस हो कि नहीं कुछ बड़ा उनके साथ कर दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो वो अपने तकनीक में सुधार लाएं और जो कि विराट कोहली के लिए इस वक्त आवश्यक है, एक कड़ा संदेश देना, एक बड़ा झटका देना, ताकि वो विराट कोहली फिर से पुराने वाले वापस आ सके। वहीं अगर हम तीसरे बदलाव की बात करें तो वो बहुत बड़ा बदलाव नहीं कहलाएगा लेकिन आवश्यक नजर आ रहा है। भारतीय टीम की अगर तेज गेंदबाजी विभाग आप देखेंगे तो आकाशदीप, मोहम्मद सिराज बराबरी वाले गेंदबाज दिख रहे हैं। वो वेरिएशन, विविधता भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी विभाग में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि स्टार्क को देखिए, पैट कमिंस को देखिए या फिर आप स्कॉट बोलैंड या जॉस हेजल को देखेंगे तो अलग अलग तीनों विविध तरीके के गेंदबाज हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग उनकी विशेषता है। लेकिन सिराज, आकाशदीप समान रूप के गेंदबाज नजर आ जा रहे हैं, जिस कारण से अब आकाशदीप को बाहर बैठाकर प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए। अगर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हैं तो भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी विभाग में विविधता आएगी। भारतीय टीम के पास एक जसप्रीत बुमराह जैसा बेहतरीन मैच विनर गेंदबाज होगा, फिर मोहम्मद सिराज जो कि शुरुआती ओवर्स में स्विंग करा सकते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा जो मिडिल ओवर्स में आकर बाउंस करा सकते हैं और उनका एक्स्ट्रा बाउंस परेशान कर सकता है कंगारू बल्लेबाजों को और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलताएं दिला सकता है। जिस कारण से प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होने चाहिए और ये 3 बड़े बदलाव भारतीय टीम के लिए आवश्यक हो पड़े हैं। गौतम गंभीर को ये 3 फैसले लेने होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, खासकर ये 2 दिग्गजों को बाहर करना होगा, तभी भारतीय टीम की वो सबसे मजबूत प्लेइंग 11 खिला सकते हैं। ये होना असंभव है लेकिन करना चाहिए। एक
एक कड़ा संदेश देना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट को, क्रिकेट जगत को, कि नहीं भैया गौतम गंभीर कुछ ऐतिहासिक करना जानते हैं, कुछ बड़े फैसले लेना जानते हैं, टीम हित के बारे में सोचना जानते हैं, बड़े नामों को नहीं बल्कि बड़े कामों को प्रेफरेंस देना जानते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, रोहित विराट को सिडनी टेस्ट से बाहर किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।